श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की सुरति सुख सेज की उपासना करवे बारे रसिक अनन्य जनन को अपने रस देश को त्रिविध समीर कैसो है त्रिविध समीर के कछु भाव वर्णन किए जा रहे हैं। स्वामी जी को रस देश, स्वामी जी की रस रीति कहो, स्वामी जी की उपासना, भैया सब रस उपासना ते बिल्कुल भिन्न है। सर्वप्रथम तो यह बात को अपने हृदय में दृढ़ कर लो, निश्चय कर लो, अपने मन को अडिग कर लो कि स्वामी जी की रस उपासना और जितनी भी रस उपासना है उनसे बिल्कुल भिन्न है। इनकी जो जोड़ी है वो अचल है। स्वामी जी को जो विहार है वो अटल विहार है, निर्बदी विहार है, जहाँ प्रकृति और प्रकृति के बने पुरुष की गति मति को कोई भी प्रवेश नहीं है। जब यहाँ प्रकृति और प्रकृति की जो रचना है वाक्य पुरुष की गति मति को प्रवेश नहीं है, तो भैया वहाँ प्रवेश मिलेगा कैसे? वहाँ प्रवेश केवल आप स्वामी जी के नाम में ही अपने मन को अडिग राखो, वही ते भैया वहाँ प्रवेश है। और कोई या को साधन नहीं है, कोई या को उपाय नहीं है। केवल श्री बिहारी दास जी के जीवन चरित्र के बारे में श्री हरिराम व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि कै करुआ कै कुंज कामरी कै उर श्री स्वामी हरिदास। स्वामी जी ही जिनके उर माने हृदय में समाहित भय हैं, स्वामी जी को नाम जिनके तन मन प्राणन में रमो है, उन ही भैया या नित्य रस केली को या ही जीवन में नेत्र भर भर के निहारो है। या को और कोई साधन है ही न। रोम रोम में रम रही ललित प्रिय हरिदास, इन बल सो में चैन सो हम निरखे नाही रास। ये श्री ललित किशोरीदास जी महाराज को दोहा है। ललित किशोरीदास जी ने भी या रस में प्रवेश तभी किया है। श्री बिहारी दास जी तो आपके गुरु हैं ही हैं, उनने तो आपको पढ़ाया ही है, वरना साधन के तौर पर ललित किशोरीदास जी ने श्री हरिदास नाम को रोम रोम में रमायो है। और स्वामी जी महाराज के नाम के बल भरोसे आप मानो चैन में आए गए, चैन ते सोन लगे। उन्हें महाराज रास तक को नहीं निहारो है। और बिहारी दास जी की निष्ठा आप देखो, हो तो और स्वरूप पिछानो नहीं, हरिदास बिना हरि को है कहाँ को। उनने तो महाराज नंद नंदन को भी, ब्रजेंद्र नंदन को भी निहारनो स्वीकार नहीं किया। यही स्थिति श्री भगवत रसिक जी की है। वो अपनी कुंडलिया में कह रहे हैं कि थिर नाही मांगू कहा तुम सब दैन समर्थ, भगवत रसिक अनन्य के केली बिलो कनु अर्थ। काउ समय नंद नंदन भगवत रसिक जी को भी दर्शन देवे आए हैं और उनसे ये कही कि बाबा नेत्र खोलो और आप जो चाहो सो मांग लो। तब आप ये कह रहे हैं कि ना तो कोई वस्तु स्थिर है, आप तो सामर्थ्यवान हो, सब कुछ दे सको हो।
यदि भगवत रसिक जी को ही देवे आए हो तो मेरो तो केवल एक ही बाबा बनबे को, वैराग्य धारण करबे को, भजन करबे को एक ही उद्देश्य है, केवल विलोकन अर्थ। मोकू तो जहाँ स्वामी जी के अंक में दोनों जुगल नित्य केल में रंगे भये हैं, वाकू आप मोकू दे दो। बोले वो तो मैं नहीं दे सकूँ। बोले तुम ही स्थिर नहीं हो तो मोकू तो स्थिर चाहिए वस्तु, स्थिर वस्तु है हमारी। लगी समाधि बिहार की, छुटे नहीं दिन रैन, गौर श्याम बिल से सदा श्री हरिदासी एन। जुग बिहार जुग जुग नयो, भयो न कबहू अंत, हरिदासी की गोद में बिल से कामिनी कंत। श्री भगवत ऋषि जी कहा कह रहे हैं, लीला सत्य ऋतु दान मान मंजुल मन मोदे, भोजन सैन विहार करें केवल ललिता की गोदी। अब आपको ये विचारना है कि ये गोदी कैसी है, जहाँ भोजन भी है रहे हो बा गोदी में, सैन भी है रहे हो है, विहार भी है रहे हो है, 6 ऋतु भी बा गोदी में है। लीला सत्य ऋतु दान, सुरति सुख को दान भी वही गोदी में है रहे हो है, मान भी वही गोदी में है रहे हो है। ये गोदी को ही समझना है भैया। ये गोदी कैसी है, ये गोद कैसी है, याही को आप समझ लो। याही को समझ के और जब आप स्वामी जी महाराज की नित्य केली को निहार पाओगे, जब तक ये गोदी समझ में नहीं आवेगी तब तक भैया स्वामी जी के घर में आवे को कोई भी आपको ये मानो फायदा नहीं मिला है। ये गोदी समझ में आवे कि ये गोदी कैसी है, जहाँ में 6 तो ऋतु हैं और सब कछु या गोदी में ही है रहे हो। तो यहाँ आज आपको स्वामी हरदास जी की रस रीति में त्रिविध समीर कैसो है, वह त्रिविध समीर के कछु यहाँ भाव निवेदित किए जा रहे हैं। या रस देश में त्रिविध समीर कायते कहे हैं। जा समय श्री प्रिया जी अपने कुंज बिहारी को, अपने प्रियतम को अपनी बाहन में कस ले हैं, वह समय प्रियतम के हृदय को जो शीतलता प्रदान होवे है। त्रिविध समीर, त्रिविध माने 3 प्रकार को, समीर माने हवा। कौन कौन सी 3 प्रकार के समीर हैं? बोले शीतल मंद सुगंध। अब आप या को क्रम क्रमते समझो भैया कि स्वामी जी की रस रीति में त्रिविध समीर के कहा भाव हैं। सर्वप्रथम तो आप शीतल को समझो। ये हमारे यहाँ शीतल कब होमे हैं? जा समय प्रिया जी अपने प्रियतम को सुरति सुख को दान देवे के काजे अति उदारता भरी अपनी बाहन में कस ले में हैं। प्रियतम के मुखार बिंद को, आनंद कमल को, कपोलन को, नेत्रन को महाराज चूमे है प्रिया जी। जब उनके ऐसे मधुर स्वर निकले कि आओ लाल ऐसे मद पीजे, तेरो झगा मेरी अंगिया धरी, कुछ की सुराई नैनन के प्याले, दारू दूंगी यों अंकों भरी। अंकों भरी, अंकन में कस कस के
मैं आपको या सूरत सुख रूपी मदरा ऐसी पिवाऊंगी प्रीतम कि आपको वह मदरा को जो अमल होवेगो, मैं आज आपको वही मदरा को पान कराऊंगी। ऐसी उदारता भरी प्रिया जी जब इन सुरन को बोले कि प्यारी मोहन सो हंसी कहो, आवो आवो जो मिली खेले थाग, या श्री भगवत रसिक जी की बाड़ी के माध्यम से समझो। बिहारिन रंग सो आई, बिहारी उमग उर लाई। रंग सो आई अर्थात सूरती रंग के नए नए भावन को लेके स्वामिनी अपने प्रियतम ते अरझाई लिपटी। बिहारी उमग उरलाई, भई रस रीत मन भाई, मनो निधि रंक न पाई। वह समय जो प्रियतम अनुभव करे हैं, हे प्रिया जी आपने मुँह को निहाल कर दियो। मुँह गरीब के काजे तो आप एक बहुत बड़ी निधि हो। जैसे काऊ रंक को, जैसे काऊ गरीब को एक निधि मिल जावे तो वो तो निहाल है जाए बा निधि को पाए के। ऐसे प्रिया जी आप तो रस की निधि हो, मैं तो आपको पाए के निहाल है गया, ऐसे आप कह रहे हैं। तो यहाँ जा समय प्रिया जी प्रियतम को अपने वाहन में कस ले हैं और कस के महाराज सूरती सुख को दान दे में, और बीच बीच में नेत्रन को मोर के कबऊ हंसें कबऊ मंद सुर बोलें। वास में जो शब्दन को सुन के और प्रिया जी की वाहन में बस के प्रीतम अपने को जो शीतल महसूस करे हैं। वृंदा जी महाराज को यहाँ एक पद है, देख री देख कौतिक कुंज खिड़की, शीतल बहत मंद सुगंध समीर की। तो जास में प्रिया जी वाहन में कस ले में और मधुर स्वरण को उच्चारण करें, वास में जो प्रीतम शीतल हो में, वही शीतलता को हमारे यहाँ त्रिविध समीर को ये मानो एक भाग है। याते जैसे शीतल मंद सुगंध, ये हमारे यहाँ याते शीतल त्रिविध समीर में जैसे 3 प्रकार की हवा को वर्णन आवे है, तो ये शीतल मानो हवा है। क्योंकि या रस देश में केवल रस की तो बात है, रस की ही घात है। रस में रस पिए कुंज बिहारी, रस की बात घात सब रस की, रस ही उमगत सहज हियारी। या रस देश में केवल रस की ही चर्चाते ये सजब है और रस देश है। और रस भी भैयाओ ऐसो छनो छनायो महामधुर साराति सार, जो बिहार है बा बिहार की ही यहाँ सब ये कहानी है। और बिहार ते सनी भई स्वामी जी और स्वामी जी महाराज की रस उपासना करवे बारिन की ये बानी है। आप इनके भावन को, इनके शब्दन को भैयाओ या बिहार ते
नए कुहू अन्यत्र लेके जाओगे तो तुरंत फिर वही भाव सामने आएंगे कि श्री हरिदास है ब्रजरीत, श्री हरिदास है रसरीत। तो स्वामी जी के यहाँ ब्रजरीत नहीं है, स्वामी जी के यहाँ केवल रसरीत है। और रस की ही आपको यहाँ 6 ऋतु मिलेंगी, रस को ही त्रिविध समीर मिलेगा। तो ये रस को जो त्रिविध समीर है तो बा में शीतल कायते कहें, बा समय जब प्रियतम शीतल हो में बा शीतलता को ही हमारे यहाँ वह शीतल, ये जो शीतल है रहे हैं वाइट शीतल हमारे यहाँ कहे हैं। अब शीतल मंद आपने अभी तो शीतल समझ लियो, अब आप मंद समझो। जा समय श्री प्रिया जी प्रियतम ते मंद मंद स्वर बोले हैं, कछु कह जाए कछु स्वर रख ले में है। वो जो मंद मंद स्वर हैं वही हमारे यहाँ मानो त्रिविध समीर की जो 3 प्रकार के समीर हैं, हवा है, शीतल तो आपने समझ ली, और यही मानो मंद समीर है। वो शीतल समीर है, ये मंद समीर है। अब आप ये 2 तो आपने समझ ही ली। अब ये वर्णन में आवे कि वह शीतल मंद सुगंध। अब सुगंध कायते कहे हैं, जा समय प्रियतम तो प्रिया जी के एक एक अंग की सुबास ले हैं। श्री रसिकदास जी महाराज को यहाँ पद आप समझो, लेत परस्पर अंग सुबास। दोनों परस्पर, ये दोनों प्रिया प्रीतम अंगन की महाराज यहाँ सुबास को भाव ये है कि सु माने सुंदर, बास माने निवास। प्रिया जी के सर्वांग प्रियतम के आंगन में समाहित हैं और प्रियतम के सर्वांग प्रिया जी के अंग में समाहित हैं। अर्थात अंग में अंग वास कर रहे हैं। सुंदर प्रकार से ये अंग या प्रकार से समाहित हैं। श्री बिहारी दास जी महाराज को यहाँ पद आप समझो, रोम रोमन अरुझि सकत नैक ना सूरझि, अति सधर मधुर रस प्रेम पागी, आज लाडली लालही जगाए जागी। ये जगबो कायते कहे हैं। यहाँ प्रिया जी ने प्रियतम के हृदय में अपने नेत्रंते मधुर मधुर संकेत विहार को करके प्रियतम के हृदय में सुरति की हिलोर तरंग उमंग बढ़ाई है। ये यहाँ जगाएबो है। आज लाडली लालही जगाए जागी। प्रिया ये यहाँ हमारे रस देश में सूर्य चंद्रमा को तो प्रवेश है नहीं। यहाँ की रात्रि, यहाँ को दिन तो आप समझ ही चुके होंगे जो या रस को श्रवण कर रहे हैं। तो यहाँ जगवो कायते कहें, लाल ही जगाए प्रियतम के हृदय में
चाह बढ़ाई है, उमंग बढ़ाई है, तरंग बढ़ाई है। अब आप आगे समझो, सकल निसी, निसी कहें हमारे यहाँ बिहार ते, सकल निसी कुंज जागी, कुंज कहा है, काया कुंज निकुंज मन, सकल। श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं या पद में, सकल निसी कुंज बसी। कुंज कैसी है? काया रूपी कुंज है भैया, कुंज बसी प्रियतम के तन में गसी है। बसवे को भाव यहाँ गसनो है। सकल निसी कुंज बसी, प्रिय बल बाहु कसी। अपने प्रियतम को बलपूर्वक अपनी बाहन में प्रिया जी ने कस लियो है। बिलसी अंग अंग अनुराग रागी। इनके अनुराग को, इनके राग को, इनके विहार को, इनके अंग अंग के की अर्जुन की कौन जिभ्या वर्णन कर सके है। फिर आप कह रहे हैं, रोम रोमन अरुझी। ऐसा हूँ कहूँ बिहार आपने सुनो और देखो है का। रोम रोमन अरुझी। श्री रसिकदास जी महाराज अपने पद के माध्यम से समझा रहे हैं कि रोम रोम तन यही सुख बिलसत, भोजन भूख न प्यास। रोम रोम ते यही सुख को बिलस रहे हैं, जहाँ जगत को भोजन, भूख, प्यास या नश्वर जगत की नैकहु नहीं है। भोजन यदि है तो महाराज केवल बिहार को भोजन है, और भूख है तो केवल बिहार की भूख है। भूख कह चाहते, इच्छाते, और यदि प्यास है तो केवल प्यारी प्यारी रटत रहत छिन ही छिन, या के और न कछु हियारी। यदि भूख प्यास भी यदि है तो केवल बिहार की है। भोजन भोगत हो हम जानी, अपनी प्रिया जी को रूप यहाँ व्यंजन, अधर सुधा यहाँ पानी। हमारे यहाँ के रसिक महानुभावन की वाणी में जब तक आपकी मन बुद्धि समाहित नहीं होगी भैया, ये स्वामी जी के रस देश की ये रस भरी कहानी हृदय में नहीं आ सके है। बिहार नृत्य नेत्र रंगे भय हैं। आप ऐसे महानुभावन को कैसे पहचानोगे? हमारे यहाँ की रसिक जनन की पहचान ये है कि जिनके हृदय में ये अगाध रस की कहानी भरी भई है, वे ही भैयाओं या नित्य केली को निहार रहे हैं, और वे सब स्वामी हरिदास जी के ही साक्षात स्वरूप हैं। ऐसो श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि भाव को रसिक अनन्य निरंतर सेवत अब हूँ। एक कुंडलिया की लाइन में आप ये कह रहे हैं कि गुण बयार तन लगे डिगे नहीं मन श्या नगबत। जिनके हृदय में ये रस रीति समाई भई है, आई भई है, उनकी क्रिया, उनके ढंग रंग,
उनके शरीर को यदि कभी आप रोग से ग्रसित भी देखोगे तो आप ये मत समझ लियो कि इनको यहाँ की माया लग गई है। ऐसा भगवत ऋषि जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि गुण बयार, ये जो माया की हवा है, ब्यार है, ये जो दैहिक दैविक भौतिक ये तीन प्रकार के जो गुण हैं वे उनके शरीर को लग सके हैं। गुण बयार तन लगे डिगे नहीं, पर उनकी मन की जो स्थिति है, मन सा नगबत, नगबत कहें भैया सुमेरु पर्वत, जैसे सुमेरु पर्वत अचल है ऐसे ही वो अपनी या रस उपासना में अचल है। गुण बयार तन लगे डिगे नहीं, मन सा नगबत, उनकी जो मनसा है, उनको जो मन है वो तो भैया सुमेरु पर्वत की तरह या रस उपासना में अचल है गया है। तुम्हें वे लगेंगे ऐसे कि जैसे मानो वो संसार की बातन को करके और महाराज यही अटके हुए हैं। संतत श्यामा श्याम, संतत माने एक रस, श्यामा श्याम माने प्रिया लाल। संतत श्यामा श्याम धाम, उनको जो बिहार को धाम है, उनकी जो बिहार स्थली है श्यामा श्याम की, वो महाराज ऐसे ही रसिक अनन्यन के हृदय में ही वे विहार करे हैं। संतत श्यामा श्याम धाम की नौ उर, ऐसे रसकन को उर माने हृदय ही प्रियालाल की बिहार स्थली है कि नौ उर भगवत। ये माया के ऐसे आवरण हैं भैया, हम ऐसे रसिक अनन्य जनन के दर्शन भी कर रहे हैं, पर माया के ऐसे लंबे हाथ हैं कि दर्शन करके वाणी को सुन के फिर हमारा मन बार बार विचलित हो जाए है, फिर हम उनके भीतर कमी देखना प्रारंभ कर दे हैं। तभी तो नागरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि यहाँ कृपा सुख सार तैसे ही तिरस्कार। कृपा हैबे में भी देर नहीं लगे है, और यदि अज्ञानता करो, मूढ़ता करो, ऐसे महापुरुषन के आप यदि अवगुण की तरफ दृष्टि को राखो तो अज्ञान आरूढ़ते मूल खसे, फिर भैया जड़ मूलते ही आप जाओ हो। तो भूल के भी ऐसे महापुरुषन के भीतर कबो कमी नहीं ढूंढनी चाहिए। केवल हमारी दृष्टि ऐसी रहनी चाहिए कि केवल हमें इनकी कृपा दृष्टि कैसे होए, बाही पे ही हमारा ध्यान टिका रहना चाहिए। बिहारिंदा जी तभी तो कह रहे हैं कि जो चाहे चित दे निज महलिन, उनते ही तो निज महली कहें के अंग संग अनुसार। वो कौन से भाव में है? यहाँ श्री गुरु कृपा यथामति वर्णो वृंदावन अति राजेरी। मामे आप कह रहे हैं कि द्वै द्वै रूप किए सेवत सखे, नाना रति सुख साजरे। मंदिर नवलन मणिमय मंडल वनंग रंग रति काजेरी। ऐसी नित्य केली को निहारवे बारे रसिक अनन्य जन यही धरातल पर हैं। उनके दो स्वरूप में हैं। एक स्वरूप से तो महाराज यहाँ सबसे बात करे हैं। स्वामी जी की कृपा प्राप्त भय बिगर या रस रीति को आप निहार नहीं सको हो, और स्वामी जी की कृपा प्राप्त
हैबे के लक्षण कहाँ है कि उनको स्वामी जी को ही स्वरूप प्राप्त हो गए। पारस में और संत में इतना अंतर जान, बे लोहा सोना करें, ये स्वामी जी करें आप समान। श्री शील सखी जी महाराज कह रहे हैं, श्री हरिदास अनुपम साहिबी, तिनकी समसरी और बताऊं काहिबी। ऐसा नहीं है वही है या जग कोई, जा ऊपर कर धर्यो कर्यो आपुल सम सोई। तो स्वामी जी तो अपने समान ही बना में हैं। श्री ललित किशोरीदास जी कहा कह रहे हैं, स्वामी से स्वामी भय इन सम और न कोय, किशोरीदास तिन शरण ते तिन ही सम जन होए। श्री बिहारीदास जी का कह रहे हैं कि अति नागर वर जान निकट श्यामा अभिरामी, द्वितीय रूप एक धर्म धुरा बाहत श्री स्वामी। एक रूप थे तो स्वामी जी, व्यास जी ते भी, हरिवंश जी ते भी, रूप सनातन ते जी भी ते भी, महाराज कृष्णदास जी प्रेत है गए, उनको भी महाराज निवारण करवे आप जा रहे हैं, लोग उनके यहाँ प्रसाद हो पा रहे हैं। और राजा राम बघेली को भी कृपा कर रहे हैं, अकबर को दिव्य वृंदावन दिखा रहे हैं। रघुनाथ दास जी की बैणी मानसिक ध्यान में जब विचलित है रहे हैं, तो महाराज वह ब्रजरस की कहानी को समझ के वह बैणी को भी पता बता रहे हैं, काऊ को दिव्य वृंदावन दिखा रहे हैं। वो स्वामी जी कैसे हैं? आज यदि स्वामी जी की रस रीति के रसिक अनन्य उपासक यदि कोई बात न को बाहर की करते हों, तो जो नए नए अनन्य बने घूम रहे हैं वे का सोचें, अरे भैया ये तो स्वामी जी की रस रीति से अलग चल रहे हैं। अरे भैया मत करो ऐसी भूल, तुम अपनों ही नुकसान कर रहे हो। क्योंकि वे तो उनकी मंशा नहीं दिख सके है, वे तो जहां है वहीं है, उनको तो वो स्वरूप प्राप्त है। तो स्वामी जी महाराज तो सबसे बात कर लेते, अपनी रस रीति में महाराज वे लीन है और व्यवहार में प्रवीण है। सब आते स्वामी जी के दर्शन करते और सबसे स्वामी जी बात करते, काऊ को ब्रजरस की कहानी सुनाते। व्यास जी आए तो उनसे कह रहे हैं, नंद नंदन गायन के पाछे, आवत बैणु बजावत आछे। आप बोले यही को ध्यान करो हो ना। और महाराज काऊ को रास की उपासना समझा रहे हैं, और काऊ को उड़ानो दबे के काजो श्रीनाथ जी के यहाँ जा रहे हैं, गोवर्धन जतिपुरा। अब आप सोचो कि ये स्वामी जी जब नित्य केली में ही गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषें, तो ये कौन सी स्वामी जी की रीति है कि सबसे बात कर रहे हैं। स्वामी जी ने अकबर के काजे का रस वृंदावन थोड़ी दिखाया हो भैया, बाकू तो दिव्य वृंदावन दिखाया हो। स्वामी जी की दिव्य रस रीति नहीं है, स्वामी जी की तो केवल रस रीति है। ये दिव्य दिव्य जो लोग हमारे घर के कछु कहने लग गए हैं, जाको तो दिव्य भाव है, दिव्य भाव है। बात दिव्य की कछु परिभाषा तो समझाओ कि कैसो दिव्य भाव है वो, कायते कहें दिव्य। कोई शब्द तो ऐसे लेके आओ जो हमारी समझ में आवे कि दिव्य कायते कहें, भव्य ते कहें या अच्छे ते कहें। बस कितने लोग तो गुरु बन के बैठे, वो खाली इतना ही कह के रह जाए कि दिव्य, जाको तो बड़ा दिव्य अर्थ है, दिव्य अर्थ है। बस दिव्य एक शब्द को ही इनने पकड़ के बैठ गए हैं। तो खैर ये स्वामी जी की जो रस रीति है भैया, या को जब तक नहीं सुलझा लोगे तब तक जो है ऐसे ही शब्दन पे अटके रह जाओगे। तो आपने अभी तक शीतल समझो, शीतल समीर कैसो है, मंद समीर कैसो है, क्योंकि यहाँ की तो कोई भी वस्तु को प्रवेश स्वामी जी के रस देश में है नहीं। तो अब आप समझोगे अब हमारे यहाँ सुगंध कायते कहे हैं, ये परस्पर एक एक अंग को
महाराज प्रियतम पूजे हैं, चूमे हैं, अंग ते अंग ऐसे अर्झे भये हैं। यहाँ रोम रोम की अरुझन, अंग अंग की अरुझन को ही हमारे यहाँ सुगंध कहे हैं। वाही ते ही हमारे यहाँ सारंग राग भी कहे हैं। स्वामी हरदास जी को एक पद है जो कि गौरी राग में गायो जाए है। बोले सारंग कटी, सारंग माने एक एक अंगन में, सर्वांग में केवल सुरति रंग की ही हिलोर उठी भई है। वाते हमारे यहाँ सारंग कहें, ये सारंग राग नहीं है। स्वामी जी की उपासना रागन की नहीं है, अनुराग की है। और अनुराग में भी नव अनुराग की है, नई उमंग की, नई तरंग की। तो याते भैया हमारे यहाँ सुगंध कहे हैं। या प्रकार से ये आप त्रिविध समीर को वर्णन कर रहे हैं। जगत की एक हु ऋतु को भैया यहाँ समावेश नहीं है। आपको इन सूत्रन को अपने हृदय में दृढ़ करके रखना पड़ेगा। सब ऋतु राजत रसिक संग, ताके सुखदायक सब अंग अंग। इनके अंगन में ही ये सब ऋतु समाहित हैं। और अंगजा स्वरूप ये सहचरी है, ये हरिदासी है। अर्थात ये हरिदासी ही इनके विहार की सौंज है। हरिदासी ही श्यामा श्याम के विहार की साक्षात स्वरूप है। हरिदासी ही गौर श्याम की आनंद स्वरूपा है। हरिदासी ही केली स्वरूपा है। शब्दंते स्वामी जी की या नित्य केली को वर्णन करना असंभव ही नहीं है, अति असंभव है। वर्णन करते करते दिमाग बिल्कुल कहना कछु चाहे और कहे कछु जाए है। जो शब्द बिहार के हैं वे शब्द तो बाहर कृपाते ही आ सके हैं। स्वामी जी की जो नित्य केली है वो निरवधि है। वाकी कोई अवधि नहीं है, वो अभंग है, एक रस है, अटल है, अचल है। अबाध गति ते जामे काऊ भी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। अबाध गति ते चलती चली आ रही है। पहले भी चल रही ही, आज भी वो केली जो की त्यों है और आगे भी प्रथम होती। अब हूँ आगे हूँ, रही है न टरी है तैसे। तो भैया स्वामी जी की रस केली को स्वामी जी की कृपा से ही समझ सके हैं। तो यह प्रकार आज के प्रसंग में आपको त्रिविध समीर के जो स्वामी जी की रस रीति में त्रिविध समीर कैसा है या त्रिविध समीर के कछु भाव आपके सामने निवेदित किए गए हैं। यहाँ शरद और बसंत ऋतु, 6 ऋतु सब एक रस या रस में ही समाहित रैया में हैं।
आज के प्रसंग को भैया यहीं विराम दियो जा रहे हो है। श्री हरदास।